नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक। जी हाँ, वेलकम बैक ऑन अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल्स। मैं शिवम चौहान आपको एसएसटी के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट एंड पॉइंट्स को क्लियर करूंगा जो बच्चों को जानने के लिए क्लास में बहुत लंबा समय लगता है। बच्चों को लगता है कि अगर हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो एक लंबा टाइम लग रहा है। तो मैं वही प्रॉब्लम्स को, जो आपकी एक माइंड सेट प्रॉब्लम होती है ना कि ये चैप्टर क्लियर नहीं हुआ, ये पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए, उन सभी पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। देखो करना क्या है बच्चों, सिंपल सी बात ये है कि एग्जाम चाहे सीबीएसई हो, आईसीएस बोर्ड हो या हरियाणा बोर्ड हो, कहीं के भी बोर्ड हो, वो सभी बोर्ड बच्चों से ये डिमांड करते हैं कि बच्चा सिर्फ वो फैक्ट पे ज्यादा काम करे जो पूछा गया है। हमें पढ़ाया क्यों जाता है? पढ़ाने के पीछे मेन कारण ये है कि बच्चों को नॉलेज गेन करनी है, ना कि रट्टू तोते बनना है। तो आप लोगों को उसी चीज को क्लियर करते हुए मैं अब जो भी पढ़ाऊं आपको बस उसको सुनते रहना है। तो पहले तो मुझे आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब ये दो, क्या आप लोगों को सच में पता है कि भारत की लोकेशंस ऑन आवर प्लैनेट ऑन अर्थ है कहां पर? कई बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, क्योंकि हमें क्लास में ये पढ़ाया जाता है कि भारत यहाँ है, भारत ईस्ट से वेस्ट इतना है, नॉर्थ से साउथ इतना है, पूरी पृथ्वी गोल है, लेकिन इसमें भारत सिचुएटेड कहाँ है, इसकी रियल लोकेशंस क्या है? आप माने चाहे ना माने, लेकिन कई बच्चों के जो फॉर्मेटिव असाइनमेंट एग्जाम होते हैं, बोर्ड एग्जाम होते हैं, इवन मैंने 10th की क्लास में भी देखा है कि बच्चों के ना बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि भारत की जो स्थिति है वो हमारी पृथ्वी के हिसाब से कहाँ है। वहां पर सिर्फ बच्चों से भारत की स्थिति के बारे में पूछा गया था। तो उसी चैप्टर को क्लियर करते हैं पहले तो मैं आप लोगों को, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 9th का साइज एंड लोकेशन एक चैप्टर है, ये चैप्टर है लेसन 2। तो इसको मैं फ्री हैंड पढ़ाने वाला हूँ, कोई अलग से मैंने कोई चीजें लिखी नहीं है, इसको सिर्फ फ्री हैंड में अलग से इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंट बूस्टअप हो कि ये चीजें तो हम भी कर सकते हैं। 1 घंटे का लेक्चर विद इन 5 and 10 मिनट्स में मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मेन पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, आप सबको पता है कि सबसे पहले तो हम अपने प्लैनेट्स को देख लेते हैं। आप सबको पता है हमारी पृथ्वी है गोल, और पृथ्वी को जब कंसिस्ट करते हैं हम बाय द मेजरमेंट, तो आपको एक चीज ध्यान देना होता है कि पृथ्वी के इस तरफ ईस्ट, इधर है वेस्ट, ऊपर है नॉर्थ एंड नीचे है साउथ। सी ठीक है? अब जब हम पृथ्वी को ऐसे कंसिस्ट कर रहे हैं तो क्या हम भारत को कंसिस्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो भारत को कंसिस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले बताना होगा क्या कि भारत की एक्चुअल में साइज अपने आप में किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो मैं तो आप लोगों को ये बोलूंगा कि आप लोग जो भी बच्चे एसएसटी पढ़ते हैं, साइंस, ठीक है, सोशल साइंस पे ज्यादा इंटरेस्ट जिनका है, वो बच्चे ना सबसे पहले तो एक मैप बनाना सीखें। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा आइसक्रीम जैसा बनेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा आपको लगेगा कि गुड़िया बन गई है, फैलता हुआ गुड्डा बन गया है, लेकिन ट्रस्ट, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। तो आप कोशिश करो बच्चों, बन जाए। ये मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप में से किसी बच्चों का कोई ड्रीम है लाइक सिविल सर्विसेज का, डिफेंस लाइन में जाने का, तो जो वहाँ रिटर्न एग्जाम होता है ना, वहाँ बच्चों से उम्मीद की जाती है कि बच्चों को एक्चुअल में अपने भारत का नक्शा तो बनाया अपना आना ही चाहिए। तो आप लोगों को उसके लिए भी तैयारी करनी है, साथ के साथ आपके अंदर एक स्किल्ड होनी चाहिए। कई बच्चे पढ़ते हैं लेकिन अच्छा लिख नहीं पाते हैं, अच्छे लिखते पढ़ते दोनों, लेकिन ड्राइंग कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। एग्जाम चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलिए, बातें कम काम ज्यादा। इसमें भी हम यही चीज ध्यान देंगे कि नॉर्थ से, ठीक है, और ईस्ट से वेस्ट। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। बात आ रही है कि प्लेनेट यानी हमारे अर्थ पे है का। बच्चों, आप एक बार चाहें तो खुद भी एटलस की बुक निकाल कर उसको चेकआउट कर लेना, क्रॉस चेक आप लोग भी कर लेना। भारत हमारे पृथ्वी पे नॉर्थ ईस्ट पे लाई करता है। तो भारत की लोकेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो पहले तो 9th क्लास में जो सेकंड चैप्टर है यही बताएगा कि भारत की लोकेशन एक्चुअल में है क्या, क्योंकि चैप्टर का नाम ही साइज एंड लोकेशंस है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करें कि, तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नॉर्थ ईस्ट में इसकी लोकेशंस है। फिर बात करते हैं कि अगर भारत ऐसा है तो भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी, ठीक है। तो भारत की लंबाई और चौड़ाई को बताने के लिए मैं आपको बता दूंगा, नॉर्थ से साउथ 3 है, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट भारत की लंबाई कितनी है। तो ईस्ट से वेस्ट 2933 किलोमीटर एंड नॉर्थ से साउथ 3214 किलोमीटर। ये बच्चों एमसीक्यू जैसे क्वेश्चंस अगर आप लोगों की क्लासेस में आते होंगे तो उसमें पूछा जाता है।
तो 2 पॉइंट्स अभी क्लियर हो गए कि सबसे पहले तो भारत के एग्जैक्ट लोकेशंस है कहां पे, भारत की लंबाई और चौड़ाई क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो ये कि भारत एक्चुअल में अपने साथ साथ किन किन स्थितियों को लेकर चलता है। तो आप लोगों को पता होगा भारत जो, अगर आप भारत की स्थिति देखेंगे तो ये भारत का ये वाला जो साइड है ये ईस्ट साइड है। तो भारत के ईस्ट में जो सागर है इसको क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, बे ऑफ बंगाल। एंड भारत के वेस्ट साइड में जो सी है इसे बोलते हैं अरेबियन सी। क्या बोला जाता है इसको, अरेबियन सी। बस और एक चीज और जो शायद सिर्फ भारत के पास है वो ये कि भारत मात्र एक ऐसा देश है जो 3 दिशाओं से घिरा हुआ है समुद्र से, और वो तीसरी जो समुद्र है वो खुद भारत के नाम पे ही है, जिसका नाम है द हिंद महासागर। अगर आपने सुना होगा, ठीक है, इंडियन ओशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंडियन ओशंस। तो एक तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यू जैसे क्वेश्चंस में पूछता है, ठीक है। इतना बताने के बाद जो आपको पता होना चाहिए वो है कि भारत अपने साथ साथ और किन देशों और राज्यों को लेके चलता है। तो फिर से मैं आप लोगों के सामने एक मैप बनाऊंगा भारत का, जिससे कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में ये सारे देश भी भारत के साथ क्या है इस पृथ्वी पे, ठीक है, लोकेटेड है, ठीक है। आप देखो करना है, नक्शा आपके सामने है। तो सबसे पहले हम अपने पड़ोसी देश से स्टार्ट करते हैं। यहां बच्चों आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन आवर नाइबर्स कंट्रीज, या ये पूछ सकता है कि राइट द नेम ऑफ द नाइबर कंट्रीज ऑफ इंडिया। इस तरीके से कई क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछ लिए जाते हैं। तो हम अपने पड़ोसी देश से स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा ये वाला ऐसा जो है PAK पाकिस्तान, AFK अफगानिस्तान, ये पूरा हिस्सा ऊपर का चाइना वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखें छोटा सा, ठीक है, तो यहाँ एक देश हमारा पड़ोसी देश जिसे हम बोलते हैं नेपाल। इसे क्या बोला जाता है, नेपाल। नेपाल के बाद आता है यहाँ पर बीच में जो एक समय में इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है ये अलग एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसको बोला जाता है क्या, ठीक है, ये बांग्लादेश। इसको बोला जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के अलावा अगर आप साइड में देखें तो ये म्यांमार कंट्री लाई करती है यहाँ पर। उसके बाद अगर नीचे आ जाए ये वाले हिस्से पे, ये हमारे साथ श्रीलंका है, ठीक है। श्रीलंका के साथ साथ आप सबको पता है कि हमारे पास आइलैंड्स भी हैं, तो और उन्हीं आइलैंड्स में एक आइलैंड हमारे श्रीलंका कॉन्टिनेंट से नीचे की तरफ इधर है जिसको आप बोलते हैं मालदीव। तो मालदीव इज ऑल्सो नोन एज आवर नाइबर्स कंट्रीज, ओके। तो मालदीव को भी क्या बोला जाएगा, आवर नाइबर कंट्रीज। कितने देश हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8 देन 9। तो ये कंट्रीज के नाम आपसे पूछे जाएंगे, तो आप लोग बस इस चीज पे फोकस करना। इस चैप्टर में इतना ही है और इससे अलावा वो कुछ नहीं आपसे पूछा गया। अगर कुछ पूछेगा भी तो मे बी आपसे सी रूट्स पूछ लेगा। तो सी रूट्स के लिए मैं आपको इसी में ही मैप दे रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ, आप वो सी रूट देखते रहना। बट अगर कॉन्सेप्चुअल्स अगर चीजें पूछी जाएं तो कॉन्सेप्चुअल्स चीजें कुछ ऐसे ही होंगी। सबसे पहले आपको लोकेशंस पूछेगा, फिर उसके बाद इसकी लंबाई एंड चौड़ाई पूछ लेगा, देन इसमें बगल की कंट्रीज बोल देगा कि आपके पड़ोसी देश कौन से हैं, ठीक है बच्चों। ये मेरे 1 से 2 साल के गैप के बाद ये पहली वीडियोस है। मे बी इसमें बहुत सारी कमियां होंगी, आई एक्सेप्टेड इट, लेकिन फिर भी जो भी कमी आपको दिखे आप प्लीज कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा उसको और अच्छे और क्लियर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ अब से हमारी क्लासेस कंटिन्यू होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी बहुत इंटरेस्टिंग। नमस्ते।